अद्वियात और मेडिकल आलात मार्केट से गायब, मरीज रुल गए। कराची में अद्वियात का बहरान संगीन हो गया। बुखार, जिस्म दर्द के बाद अब शुगर की दवा भी नापैद हो गई। मेडिकल मसनूआत और सर्जिकल आलात आवाम की पहुंच से बाहर। होलसेलर का हुकूमत से लाइफ सेविंग अद्वियात के लिए पॉलिसी बनाने का मुतालबा। खुसूसी अफराद के इस्तेमाल की मसनूआत भी महंगी हो गई। ब्लड प्रेशर आले, नेबुलाइजर और दीगर मसनूआत की कीमत में 80% इजाफा। दुकानदारों का कीमतों में इजाफे से कारोबार मुतासर होने का शिकवा। महकमे हेल्थ की गफलत, इलाजगाह नशावर अफराद के अड्डे में तब्दील। मेट्रोविल में 1992 में तामीर सरकारी डिस्पेंसरी गैर फाल। डिस्पेंसरी को नशे के आदी अफराद ने अपना मस्कन बना लिया। इलाका मकीन, इलाज के लिए दूर दराज इलाकों में जाने पर मजबूर। कराची वालों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। आटा एक हफ्ते में 10 और एक माह में 20 रुपए महंगा हो गया। 2.5 नंबर आटा 10 रुपए इजाफे से 130 रुपए तक जा पहुंचा। फाइन आटा 10 रुपए महंगा होकर 140 रुपए किलो हो गया। चक्की का आटा भी 130 से 140 रुपए किलो में दस्तयाब। शहरियों का आटे की बढ़ती कीमतों पर शिकवा। महंगाई से अवामी सवारी भी गरीब की पहुंच से दूर। यामाहा ने बाइक्स की कीमत में 13,000 रुपए का इजाफा कर दिया। यामाहा YB 125Z 12,000 इजाफे से 3,05,500 में मिलेगी। YB 125ZDX 3,27,000 में दस्तयाब होगी। YBR 125cc 3,36,000 में मिलेगी। नई कीमतों का इतलाक 4 जनवरी से होगा। एक दिन में सोना 4,500 रुपये महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 1,82,700 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,56,636 रुपये तक पहुंच गया। आलमी मार्केट में भी कीमत $12 फी औंस बढ़ गई। 1 तोला चांदी की कीमत 2,050 रुपये हो गई। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही लंडा बाजार भी महंगा। एम्प्रेस मार्केट में जैकेट, जूते और टोपियां भी मौजूद। महंगाई और बढ़ते टैक्स से लंडे का सामान भी महंगा हो गया। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। कोरंगी में गैस नापैद, घरेलू और कमर्शियल सार्फिन भी परेशान। शहरियों का मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। होटल मालिकान गैस सिलेंडर की लागत में मुसलसल इजाफे से परेशान। सबसे बड़ा इशू ये गैस आ ही नहीं रही, फिर ऊपर से महंगाई देखें, इन्हों के बिल इतने मजीद बढ़ के आ रहे हैं। कभी जनरल टैक्स, कभी फर्दर टैक्स। सिलेंडर हम हर चीज़ सिलेंडरों पे अलग सिलेंडर। पहले क्या 100 रुपये किलो गैस आ रही थी, अब 220 रुपये किलो गैस। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर। बिजली 7 रुपये 43 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। के इलेक्ट्रिक की नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर नेपरा में समात। नेपरा ने बिजली कीमतों में कमी की मंजूरी दी। कमी का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन का एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती पर नोटिस। एडमिनिस्ट्रेटर बहाल रहेंगे या नहीं, वज़ीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी कल मुशावरत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी बल्दियात को खत इरसाल किया था। महकमे बल्दियात के मुताबिक हुकूमत की हिदायत पर एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटाया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात करीब, कराची का सुल्तान कौन होगा? PSP और MQM के दरमियान राब्ते। PSS और मुत्तहदा इत्तेहाद का फार्मूला ताहाल तय न हो सका। बल्दियाती इंतखाबात से कबल PSP का MQM में जम होने का इम्कान। कराची के सियासी स्टेक होल्डर्स को करीब लाने के लिए गवर्नर सिंध भी सरगर्म। ग्रीन एंड क्लीन सिंध के दावे धरे के धरे रह गए। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के बाहर कचरे के ढेर। ताफुन फैलने से शहरी बीमारियों का शिकार होने लगे। शहरियों की इंतजामिया से नोटिस लेकर सफाई करवाने की अपील। ली मार्केट ताजर इत्तेहाद का जल्द कारोबार बंद करने से इनकार। अब्दुल्ला यूसुफजई कहते हैं कोरोना वबा के बाद से कारोबार शदीद मुतासिर है। हुकूमत की जानिब से 8 बजे दुकानें बंद कराने पर एहतजाज की धमकी। छोटे ताजर तो पहले से मैंने जैसे आपको बताया ना कि पीछे हुए। 8 बजे मार्केट बनने से ये होगा कि बहरान तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये कि ताजर ख़त्म हो जाएंगे। ताजरों का कारोबार कोविड से मतलब कोरोना के बाद जो है वैसे ही ठप है
और इससे बड़ा असर पड़ जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें टूट फूट का शिकार। शाहराह कायदीन रोड टूट जाने के बायस ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। उधर डिफेंस फेज 1 की सड़क पर गढ़े राहगीरों को मुश्किलात का सामना। सड़क पर मौजूद कटे तार भी मुश्किलात में इजाफे का सबब बनने लगे। कराची में इंतजामिया के दावे हवा हो गए। कोरंगी 12,000 रोड से तजावुजात का खात्मा न हो सका। कोरंगी क्रॉसिंग के मकाम पर फुटबॉल सर्विस और लिंक रोड पर कब्जा। रही सही कसर रिक्शों के गैर कानूनी स्टैंड ने पूरी कर दी। दफ्तरी औकात कार में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान का जिला शर्की का हंगामी दौरा। राशिद मिनहास रोड, डालमिया रोड, शाहराह फैसल, शहीद मिलत रोड समेत दीगर इलाकों का जायजा लिया। शाहराह फैसल की ग्रीन बेल्ट पर पौधे लगाने की हिदायत। तजावुजात के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाई करने का हुक्म। गवर्नर संघ कामरान खान टिसोरी से एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैदराबाद समेत DMCs एडमिनिस्ट्रेटर्स की मुलाकात। सफाई सुथराई तरक्याती मंसूबों में दरपेश मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया गया। कामरान खान टिसोरी ने कहा आवाम से राब्ते में रहें ताकि उनकी मुश्किलात का बर वक्त हल निकाल सकें। एडमिनिस्ट्रेटर्स को आवाम को दरपेश मुश्किलात जल्द हल करने की हिदायत। बोहरी जमात के रूहानी पेशवा का कराची में आलमी मयार की यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। गवर्नर सिंध की बोहरी जमात के रूहानी पेशवा मुफज्जल सैफुद्दीन से मुलाकात। कामरान टिसोरी का बैंड बाजा बजाकर इस्तकबाल किया गया। गवर्नर कामरान खान टिसोरी का कहना था कि पीर साहब को सलाम करने आया था। उन्होंने शॉल और तस्बीह का तोहफा दिया। MKM के इत्तेहाद के सवाल पर बोले मैंने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी, सब ठीक हो जाएगा। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। शहीद बेनज़ीर भुट्टो को हमसे बिछड़े 15 बरस बीत गए। बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 को जलावतनी खत्म करके पाकिस्तान पहुंची थी। इस्तकबाली जुलूस में ही बेनज़ीर पर कातिलाना हमला हुआ मगर वो महफूज रही। 27 दिसंबर 2007 को घात लगाए दुश्मन ने एक बार फिर बेनज़ीर पर हमला किया। दहशतगर्द हमले में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गए। सियासत में मोहतरमा बेनज़ीर शहीद ने मेरी रहनुमाई की थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मोहतरमा सब्र और बर्दाश्त की अलामत थी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने सफ़ात आमरों की बहादुरी से मुज़ाहमत की थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वालिदा की 15वीं बरसी पर पैगाम। कहा बेनज़ीर जैसे करिश्माती लीडर सदियों में पैदा होते हैं। उन्होंने दूसरों को माफ़ करना सिखाया। शहीद बेनज़ीर पाकिस्तान में जमहूरी जिद्दोजहद की ममार थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान में इत्तेहाद और तरक्की पसंद सोच को फ़रोग़ दिया। सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा भुट्टो ख़ानदान की पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने अपने पैगाम में कहा शहीद बीबी ने पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन के बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद की। मुर्सा वहाब बोले शहीद बीबी आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, आसिफा और बख्तावर की शक्ल में जिंदा हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 15वीं बरसी। वज़ीर आला मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा सैयद सरदार शाह, इस्माइल राहू, इम्तियाज़ शेख का पैगाम। कहा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दुनिया के सियासी उफ़क़ पर एक चमकता सितारा थी। शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो का मिशन हमारे लिए मशाल राह है। दुख्तर मशरिक़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 15वीं बरसी। फिल्म स्टार नैविश हयात का भी शहीद बीबी को खराज अक़ीदत। कहा शहीद बीबी की मुल्क और कौम के लिए बेशुमार खिदमत। पीपल्स सेक्रेटेरिएट में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 15वीं बरसी के मौका पर कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लिए खुसूसी दुआ की गई। सेक्रेटेरिएट के इंचार्ज फरीद अंसारी समेत जालों की बड़ी तादाद में शिरकत। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लिए नज़र का चश्मा तैयार करने वाले एनेक्सास की धूम। कहा शहीद बीबी का चश्मा तैयार करना किसी एजाज़ से कम नहीं। मोहतरमा का चश्मा मेटल और शीट मटेरियल का होता था। डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की नाज़ेबा वीडियो वायरल करने का केस। साइबर क्राइम का लाहौर के यूट्यूबर को भी तलब करने का फैसला। यूट्यूबर पर वीडियो अपलोड करने का इल्ज़ाम। मुल्ज़िम फजील आमिर लियाकत का सेक्रेटरी और वीडियोस आर्काइव्स का कस्टोडियन था।
फजील खातून को हिरासत करने के इल्जाम में भी गिरफ्तार हो चुका। सानवी तालीमी बोर्ड का जमात नहम की मार्कशीट्स कल से जारी करने का ऐलान। अलहाक शुदा तालीमी इदारे सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मार्कशीट हासिल कर सकेंगे। स्कूल सरबराहान को मार्कशीट फौरी तलबा को देने की हिदायत। प्राइवेट उम्मीदवारों की मार्कशीट उनके रहायशी पतों पर इरसाल। महकमा स्कूल तालीम में अंधेर नगरी चौपट राज। शहीद बेनज़ीर भुट्टो बेनज़ीराबाद के नए असातिज़ा की बायोमेट्रिक का अमल सुस्त। असातिज़ा को बायोमेट्रिक न होने के बायस तनख्वाहें ना मिल सकी। महकमा स्कूल तालीम का नोटिस रिपोर्ट तलब। पीटीआई का सिंध में इंतखाबी दंगल फतह करने का मिशन। इमरान खान की सूबाई क़यादत को आम इंतखाबात में भारी उम्मीदवार चलने की हिदायत। आइंदा माह से उम्मीदवारों के लिए दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। अली ज़ैदी की क़यादत में 7 रुकनी बोर्ड उम्मीदवारों का फैसला करेगा। जमात इस्लामी का सौदागरी का निज़ाम ख़त्म करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नेमो रहमान कहते हैं गवर्नर हाउस साजिशों का गढ़ बन चुका। ये लोग खौफ में मुब्तला हैं जमात इस्लामी इंतखाबात जीत ना जाए। 8 जनवरी को बाग़ जिना में बड़ा जलसा करने का ऐलान। गवर्नर सिंध से बैरिस्टर ख्वाजा नवीद अहमद की जैनब के ख़ानदान के हमरा मुलाकात। जैनब कातिल केस में पेशरफ मुलजिम की गिरफ्तारी में पुलिस के किरदार पर बातचीत। कामरान खान टिसोरी ने कहा कातिल को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। जैनब के खानदान को इंसाफ की यकीन दहानी करा दी। डीआईजी ईस्ट मुकद्दस हैदर की आबाद दफ्तर आबाद के मेंबरान ने जिला ईस्ट में दरपेश मसाइल से आगाह किया। सदरन रीजन चेयरमैन राहील रंच ने कहा एंटी इंक्रोचमेंट की टीम भी बिलावजह मसाइल खड़े करती है। डीआईजी ईस्ट मुकद्दस हैदर बोले मसाइल पर हमेशा राब्ते में रहना बेहद ज़रूरी है। नायब चेयरमैन आबाद नदीम जेवा ने कहा खुशी हुई कि मुकद्दस हैदर ने फोकल पर्सन के तौर पर काम किया। कराची में सब्जियों की कीमतें मुस्तहकम ना हो सकीं। भिंडी 40 रुपये इजाफे से 240 रुपये किलो पर पहुंच गई। मटर 120, गाजर 100 रुपये किलो में दस्तयाब। लहसुन अदरक 400 रुपये किलो पर ही बराजमान। शहरियों का इंतजामिया से कीमतें कंट्रोल करने का शिकवा। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपए पर दबाव बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर 33 पैसे महंगा 226 रुपये 15 पैसे का हो गया। उधर बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान मंफी का रुझान। 100 इंडेक्स में 352 पॉइंट्स की कमी 39,802 पर बंद हुआ। बढ़ती फ़ज़ाई आलूगी, कराची की रोशनियां मांद होने लगी। शहर की फ़ज़ा में आलूगी के ज़रात 195 पार्टिकुलेट मेटा रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची दूसरे नंबर पर आ गया। कम से कम दर्जा हरारत 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सैलाब मुतासरीन के लिए ईदी फाउंडेशन की राशन ड्राइव। अब्दुल कादिर नौरानी कहते हैं राशन तहकीक के बाद मुतासर इलाकों में भिजवाया जाता है। जब तक फसलें सरसब्ज नहीं हो जाती ये अमल जारी रहेगा।